हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के श्रोता कौन से होते हैं और हमें किस प्रकार का श्रोता बनना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली 8 अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं, जिसमें 4 हैं उच्च कोटि के श्रोता यानी सुपीरियर श्रोता और 4 हैं निम्न कोटि के श्रोता यानी इंफीरियर श्रोता। तो पहले हम 4 उच्च कोटि के श्रोता हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 4 उच्च कोटि के श्रोता में है पहले चातक श्रोता। चातक श्रोता वो होते हैं, एक्चुअली चातक ऐसा एक पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो भी पानी आता है ना, बारिश होती है, वो ही पानी पीता है। अगर स्वाति नक्षत्र के अलावा जो भी कोई पानी गिरता है, रेन होती है, तो उसमें वो पानी नहीं पीता है। वो सिर्फ और सिर्फ बादलों को बुलाता है प्याओ प्याओ करके, और क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। वो और कोई पानी नहीं पिएगा, वो मरना पसंद कर लेगा। तो उसी प्रकार से जो चातक श्रोता है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कथा सुनता है और कुछ नहीं सुनता। वो भौतिक जगत की कोई भी प्रसंग नहीं सुनना चाहता। वो बेहतर है कि कृष्ण को याद करते करते मरना पसंद करता है, परंतु वो है ना और कुछ सांसारिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं सुनना नहीं चाहता। ठीक है, ये है चातक श्रोता, चातक पक्षी के रूप में। दूसरा है हंस श्रोता। हंस श्रोता क्या होता है? हंस में क्या क्वालिटी होती है कि अगर आप दूध और पानी को एक साथ मिला दो तो उसमें एक क्वालिटी होती है जो कृष्ण द्वारा प्रदान की गई है कि वो पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है और सिर्फ दूध का है ना, दूध को ग्रहण करता है। उसी प्रकार हंस श्रोता क्या करता है कि ऐसी कथा में लगभग चला गया जो कथा जिनका कोई उद्देश्य भगवान को प्रसन्न नहीं करना हो, परंतु जो ऑर्गेनाइजर है उसको प्रसन्न करना हो, पैसे कमाना हो। क्योंकि ऐसे कथाएं क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होती है। तो सपोज कोई व्यक्ति ऐसी कथा में चला भी जाता है तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कथा का सार निकालता है और उसका उद्देश्य सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और बाकी क्या करता है, बाकी सब छोड़ देता है। ठीक है, और तीसरा उच्च कोटि का श्रोता है कि शुक श्रोता। शुक श्रोता उसको बोलते हैं जो जैसे पैरट है ना, शुक यानी पैरट, तोता। तोते को आप जो कुछ भी बोलो तो वो क्या करता है कि उसको रैप्ट अटेंशन के साथ सुनता है और क्या करता है, उसको एज इट इज रिपीट करता है ना। तो जो शुक श्रोता है वो क्या करता है, भगवान की कथा सुनता है रैप्ट अटेंशन के साथ और एज इट इज यथारूप दूसरों को बताता है। कैसे बताता है? जैसे श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का नाम भी शुक के ऊपर पड़ा है ना। देखिए, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी एज इट इज परीक्षित महाराज को जैसे कथा बताई और एज इट इज जैसी सुनी थी वैसी बताई अपने पिताजी से, श्रील व्यास देव से। चौथा प्रकार का श्रोता है मीन श्रोता। मीन श्रोता यानी अगर आप देखें मछली, मीन मछली को बोलते हैं, तो मछली का सिर्फ और सिर्फ प्रेम क्या होता है, पानी से होता है, परंतु उसका प्रेम शुद्ध पानी से होता है। अगर आप उसको कीचड़ वाले पानी में डालोगे तो वो सफोकेट करती है, वो उससे प्रेम नहीं करती है। तो उसी प्रकार मीन श्रोता को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा इतनी पसंद है कि वो और कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, अगर वो उसके किसी और कथा सुनने में, कुछ और सुनने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मीन श्रोताओं को भौतिक वस्तुओं में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर आप भौतिक वस्तुओं उनको सुनाएंगे तो वो सफोकेट करने लगेंगे, उनको क्या बोलते हैं, उलझन महसूस होने लगेगी, है ना, सफोकेट होंगे, उनकी सांस जैसे रुक गई है। ठीक है, तो मीन श्रोता ऐसे होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ भक्तों का पसंद है और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो हमें कौन सा श्रोता बनना है? 4 प्रकार के उन उच्च कोटि के श्रोता वैसे बनना है। तो आइए उनको शॉर्टकट में देखते हैं कैसे हैं। चातक श्रोता जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा सुनने के लालायित रहते हैं, जैसे चातक पक्षी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्वाति नक्षत्र का पानी पीना चाहता है। दूसरा है हंस श्रोता। उसमें ये बुद्धिमता दी है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करूं, मैं कृष्ण की कथा सुनूं और बाकी सब जो सांसारिक वस्तु हैं वो हटा लूं, वो ना सुनूं। तीसरा शुक श्रोता। शुक यानी तोते जैसा श्रोता क्या करता है, वो रैप्ट अटेंशन के साथ सुनता है। ठीक है, और एज इट इज लोगों को बताता है जाके। ठीक है, और चौथा है मीन श्रोता। उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, जैसे मछली का जीवन पानी है ना। मछली को सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध पानी में इंटरेस्ट है, उसी तरह जो मीन श्रोता है उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कृष्ण की कथा में। ठीक है, तो हमने ये 4 प्रकार के उच्च श्रोता सुने। अभी 4 प्रकार के हम ऐसे श्रोता सुनते हैं जो निम्न कोटि के श्रोता हैं, जैसे वृक कथा। वृक यानी वुल्फ।
वो लोग क्या करते हैं, कथा में इंटरेस्ट नहीं होता उनका, लेकिन कथा में आते हैं और भीड़ भाड़ में घूम के आगे चले जाते हैं, बैठते हैं आगे और कथा सुनते नहीं है। वो क्या करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, आसपास में बातें करते हैं और क्या करते हैं, चैलेंजिंग मोड से आते हैं, चैलेंजिंग मोड से प्रश्न पूछते हैं, है ना, विनीत भाव से प्रश्न नहीं पूछते हैं और बहस करना, कथाचार से जो है बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे श्रोता को क्या बोलते हैं, वृक श्रोता, वुल्फ श्रोता। दूसरा है भ्रूंड पक्षी, भ्रूंड पक्षी श्रोता। भ्रूंड पक्षी देखो क्या होता है, वो हिमालय में रहता है और जैसे ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भ्रूंड जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, संतों के साथ रहता है और उनकी जो बातें हैं वो सुनता है, लेकिन वो क्या करता है, आके लोगों को ये बातें बताता जरूर है, लेकिन अपने जीवन में उसका अभ्यास नहीं करता, है ना। उसको एज इफ लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, पर वो अभ्यास कभी नहीं करता। तो ऐसे श्रोताओं के क्या बोलते हैं, भ्रूंड श्रोता। तीसरा है वृषभ श्रोता। वृषभ यानी बैल, बैल का श्रोता। बैल का इंटरेस्ट किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ खाने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कथा में आता जरूर है, लेकिन वो कथा सुनना नहीं चाहता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद पाने के लिए आता है ना। उसका सिर्फ और सिर्फ महत्व कथा सुनने में नहीं होता, उसका महत्व सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रसाद पाऊं, कैसे अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूं। चौथा है उनत्सर श्रोता, उनसर श्रोता। उनसर श्रोता यानी ऊंट। ऊंट क्या करता है, जब आप देखें जंगल में, तो जंगल में थोर होता है, कैक्टस, कैक्टस होता है, कांटे के साथ होता है ऐसा वृक्ष, तो उसको खाता है और उसको खाता है तो उसकी जीभ से जो रक्त निकलता है, तो वो क्या सोचता है कि उसको रक्त में आनंद लेता है। उसको ये पता नहीं है कि उस, है ना, ये जो रक्त का स्वाद है वो एक्चुअली उससे नहीं आ रहा है, उसकी वो जो स्वाद है कैक्टस से नहीं आ रहा है, वो स्वाद एक्चुअली उसको उसका ही खुद का नुकसान कर रही है। ऐसा तो जैसे ऐसे श्रोता, ऊंट वाले श्रोता क्या करते हैं कि कथा सुनते तो हैं, पर उसके अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उसके अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। जैसे महाभारत की कोई कथा सुनेगा ना, तो वो किससे प्रेरित होते हैं, शकुनी से प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो और जैसे कृष्ण कथा सुनेगा, जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला की कथा सुन ली, तो वो क्या सोचता है, ये भगवान की रासलीला जो है वो दिव्य नहीं है, वो है हमारी तरह सांसारिक जो है ना, लड़की लड़के का प्रेम है, वैसा प्रेम है। तो हमने डिफरेंट 8 टाइप्स ऑफ श्रोता के बारे में बात की। तो अब हमें आपस में अपने आप के मन से पूछ के हमें डिसाइड करना है कि हमें किस प्रकार का श्रोता बनना है। हमें चातक श्रोता बनना है, हमें शुक श्रोता बनना है, हमें हंस श्रोता बनना है या मीन श्रोता बनना है, या हमें वुल्फ श्रोता बनना है, बैल श्रोता बनना है, कि ऊंट वाला श्रोता बनना है, क्या भ्रूंड पक्षी वाला श्रोता बनना है। तो कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि सुनना भी एक कला है ना, सुनना एक सबसे बड़ी कला है। तो हरे कृष्णा, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ श्रोता कौन कौन से हैं। ऐसा इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।